सबसे पहले एक न्यूज़ देखते हैं जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। न्यूज़ में लिखा है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में गड़बड़ जाला, अपात्रों को मिल रहा है लाभ। आगे लिखा है एक किस्त दो, यानी एक किस्त हमें दो, बेरोजगारी भत्ता शुरू कराने की गारंटी, बिना स्कूल आए इंटर्नशिप दे रहे हैं। मतलब बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारी भत्ते में क्या हो रहा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इसकी सच्चाई क्या है वो भी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले ये रिपोर्ट पढ़ते हैं कि दैनिक भास्कर वालों ने यहाँ पर क्या किया है और किस तरह से इस सब चीज़ को दिखाया है। लिखा है प्रदेश भर में बेरोजगारों को मजबूत करने, कौशल प्रशिक्षण देने व पढ़ाई में आर्थिक मदद के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। युवाओं को न रोजगार मिला, न कौशल व अनुभव। ई मित्र संचालकों से लेकर स्कूलों प्रधानाध्यापक गड़बड़ जाले में ऐसे युवाओं को भी फायदा दे रहे हैं जो अपात्र है। इसके उलट कई जरूरतमंद व पात्रों को 10-10 बार आवेदन करने के बाद भी अप्रूवल नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ आगे लिखा है भास्कर की टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि ये योजना केवल राजस्व में सेंधमारी का पर्याय बन चुकी है। दरअसल भ्रष्टाचार की ये चेन ई मित्र से ही शुरू हो जाती है। ई मित्र संचालक पहले 100 रुपये लेकर युवाओं से आवेदन करवाता है जो बार बार रिजेक्ट होता है। इसके बाद युवाओं को बार बार घुमाया जाता है ताकि वे परेशान हो। जब कोई रास्ता नहीं बचे तो उसे 2000 रुपये में सेटिंग का लालच देकर 24 घंटे में वेरीफाई करवा दिया जाता है। इसके बाद बिना इंटर्नशिप व 4 घंटे की ड्यूटी किए बिना ही बेरोजगारों को यह राशि अगले 24 महीने तक सरकार द्वारा दिलवाई जाती है। भास्कर की टीम ने 30 से अधिक गांवों व 25 से ज़्यादा स्कूलों में पड़ताल की तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आ गई। पेश है रिपोर्ट। अब बीच में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये काम ई मित्र धारक के हाथ में नहीं होता। ई मित्र धारक का काम क्या होता है कि आपसे डॉक्यूमेंट लिए और आगे डिपार्टमेंट को भेज दिए, यानी ऑनलाइन करके वो आगे भेज दिए। उसके बाद आगे वहाँ पर वेरीफाई होता है, विभाग में वेरीफाई होता है और वहीं से आपका फॉर्म आगे जाता है। अगर सरकारी डिपार्टमेंट वाले बार बार फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, सेंड बैक कर रहे हैं, तो उसमें ई मित्र धारक क्या कर सकता है। और यहाँ पर जो ई मित्र धारक से भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है वो आप सब समझिए कि जब एक ई मित्र धारक 50 बार एक बार पैसे लेकर फॉर्म को चढ़ाता है तो वो भी थक जाता है। और ये जो पैसे लिए जा रहे हैं वो क्या वाकई ई मित्र धारक ले रहा है। और भास्कर वालों ने ई मित्र से तो पूछ लिया, युवाओं से तो पूछ लिया, लेकिन जहां से ये काम हो रहा है वहां पर जाकर पूछा, रोजगार कार्यालय में जाकर बात की उन्होंने, कर्मचारियों से जाकर पूछा कि ये क्यों हो रहा है। और ई मित्र धारक अगर 24 घंटे में वेरीफाई करवा रहा है तो क्या ई मित्र धारक के पास वो बटन है जो दबा देता है कि फॉर्म वेरीफाई हो जाए। फॉर्म वेरीफाई करवाने के लिए तो उन कर्मचारियों से संपर्क करना पड़ेगा जो तुरंत वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो पैसे नहीं ले रहे हैं। तो साफ साफ कहें तो उनकी कोई बात नहीं करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। भास्कर की टीम को फिरौद में भैंस को पानी पिला रही पूजा जाखड़ मिली। उसने बताया कि भत्ते के लिए आवेदन तो 1 साल पहले ही कर दिया गया था, अप्रूवल हुए 1 महीना ही हुआ है। पूजा की बहन बिंदु सरपंच है, यानी सरपंच की बहन को यह भत्ता मिल रहा था। दोनों नारायण राम की पुत्रियां हैं। आवेदन में आय 2 लाख बताई गई। कभी स्कूल में पढ़ानी नहीं गई मगर इंटर्नशिप हर महीने बन रही है। फिर गांव में मोतीराम मेघवाल के घर पहुंचे तो उनके पिता और पत्नी मिले। मोतीराम नागौर में काम पर थे जबकि ड्यूटी स्कूल में बताई जा रही है। इस प्रकार अलग अलग यहाँ पर कई लोगों के बारे में बात हुई है, वो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। चलो मान लेते हैं कि बेरोजगारी भत्ते में बेरोजगार गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं जिनकी आपने जाँच की है। अगर आपने बात की है तो आपने कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई। आपने स्कूल में जाकर टीचरों से बात क्यों नहीं की। आपने वहाँ पर जाकर उनसे क्यों नहीं पूछा कि जब स्टूडेंट इंटर्नशिप देने आ ही नहीं रहे हैं तो वो उनकी अटेंडेंस हर महीने दे क्यों रहे हैं। क्योंकि अगर स्कूल से उन्हें हर महीने अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी बताएगा ही नहीं। तो ये भ्रष्टाचार कहाँ से चल रहा है। और अगर मान लेते हैं कि 4000 रुपये वो ले भी रहे हैं तो क्या आप और भी जगह जाते हो, सरकारी कर्मचारियों के पास जाते हो, उनकी रिपोर्ट दिखाते हो। क्या आप कभी ग्राम विकास अधिकारी के पास गए हो, क्या आप कभी पटवारी के पास गए हो कि वहाँ पर एक एक जमाबंदी के 500-500 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। क्या आप किसी सरकारी कार्यालय में जाकर आपने पूछा है कि वहाँ पर आमजन को कितना परेशान होना पड़ रहा है। क्या आप कभी बैंक में जाकर बात करते हो, गवर्नमेंट बैंक में, कि एक फॉर्म के लिए किसी को 10-10 बार चक्कर वहाँ पर कटवाया जाता है, लेकिन उनकी बात आप नहीं करोगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बेरोजगारी भत्ता ले रहे युवा है उनका यहाँ पर क्लियर नाम, यहाँ तक कि परिवार का नाम आया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सरकारी टीचर का नाम यहाँ पर नहीं आया है जिन्होंने
उन्हें हर महीने इंटर्नशिप दी है और यहाँ पर ई मित्र धारक का भी जिक्र हुआ है और सबको पता है, जो न्यूज़ ये जानता है उनको पता है कि ये कौन ई मित्र धारक है। लेकिन जो लोग ये फॉर्म अप्रूव कर रहे हैं पैसे लेकर 24 घंटे में वेरीफाई कर रहे हैं, उनमें से किसी कर्मचारी का नाम यहाँ पर नहीं आएगा और ना ही उनका यहाँ पर ये इंटरव्यू दिखाएंगे और उनकी बात करेंगे। ई मित्र संचालक कहता है कि आचार संहिता के बाद गारंटेड शुरू करवा दूंगा। आगे लिखा है, गोटन में ई मित्र संचालक ने कहा कि आचार संहिता के बाद आवेदन को गारंटेड वेरीफाई करवा दूंगा। ग्रुप में मैसेज भी डाला कि कोई दिक्कत आ रही है तो संपर्क करके भत्ता शुरू करवा सकता है। साथ ही संघवास में गौरी ई मित्र के संचालक भी गारंटी से बेरोजगारी भत्ता दिलाते हैं। रोचक बात यह है कि इनके गड़बड़ी को लेकर एक बार इनकी आईडी ब्लॉक की जा चुकी है, उसके बाद उन्होंने भाई के नाम से आईडी बनाकर फिर से गबन शुरू कर दिया है। मान लेते हैं ई मित्र धारक गबन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि उस ई मित्र धारक की आपने आईडी भी ब्लॉक करवा दी और वो ई मित्र धारक दूसरा कोई काम धंधा पकड़ लेता है, तो ये काम क्या फिर से शुरू नहीं होगा? आप वहाँ पर जाइए जहाँ पर ये काम हो रहा है। क्योंकि मैं भी अपनी बात करूं तो मैं अगर एक फॉर्म को 20 बार 50 बार चढ़ाऊंगा तो मैं भी थक जाऊंगा और मैं भी वो तरीका निकालूंगा जिससे कि 2 पैसे देकर काम निकल जाए। और स्टूडेंट भी चाहेगा कि यार अगर 2 पैसे देकर काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है। तो अब ये पैसे ले कौन रहा है और कहाँ से ये सब शुरू हो रहा है? देखो यहाँ पर मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि जो गलत कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो या फिर रोजगार कार्यालय के कर्मचारी हो, वो सब गलत है, या चाहे वो ई मित्र धारक हो। लेकिन सिर्फ किसी एक पक्ष को गलत ठहराना ये सही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ई मित्र धारक को गबन का दोषी बताया जा रहा है कि गबन कर रहा है सिर्फ ई मित्र धारक, और यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता अपात्र लोग ले रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? जैसे बहुत टाइम पहले एक मुद्दा उठा था कि ई मित्र धारक 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लेकर लोगों की गेहूँ जोड़ रहे हैं। तो क्या वाकई ई मित्र धारकों के पास ये अथॉरिटी है? अगर अथॉरिटी होती तो ई मित्र धारक अपने परिवार का या फिर अपने सगे संबंधियों का सबका नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ देते। ई मित्र धारक अगर ये काम कर रहा है तो ये काम कहाँ से हो रहा है, किसकी आईडी से हो रहा है, वो आप देखो ना, तो वहाँ पर जाकर बात करो। लेकिन वहाँ पर कोई बात नहीं करेगा कि हाँ ई मित्र धारक ये काम कर रहा है, उसके बाद कर्मचारियों को जाकर शिकायत करो। तो जो कर्मचारी ये काम कर रहे हैं पैसे लेकर, वही उस ई मित्र धारक का लाइसेंस निलंबित कर देंगे, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ई मित्र आईडी बंद कर देंगे। लेकिन ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। और अगर आपको बात करनी है तो उन लोगों के बारे में भी बात करो, उन बेरोजगारों के बारे में भी बात करो जो बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए योग्य है, जिन्होंने फॉर्म भी भरवा रखा है, टाइम टू टाइम इंटर्नशिप भी दे रहे हैं, लेकिन उनका पिछले कई महीनों से भत्ता नहीं आ रहा है। 4,000 रुपये तो मिलते हैं और उसी में वो काम भी कर रहे हैं और दूसरा कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं और वो पैसे भी उन्हें कई महीनों तक नहीं दिए जाएं, तो फिर कैसे चलेगा? फिर क्या वाकई सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए तैयार है? अगर मान लीजिए 4,000 रुपये आपको मिलते हैं, आपको काम करना है, 4,000 रुपये मिलते हैं, उस 4,000 के भरोसे आप बैठे हो और वो पैसे अगर आपको 5-5, 6-6 महीने तक ना मिले तो क्या आप काम वो करोगे? आप दूसरा काम नहीं पकड़ लोगे? तो ये है। बाकी आप पूछिए उनसे जो सरकारी कर्मचारी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो अटेंडेंस स्टूडेंटों की क्यों दे रहे हैं, बेरोजगार लोगों की क्यों दे रहे हैं जब वो स्कूल में आ ही नहीं रहे। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा ई मित्र धारकों पर ऐसे कई इल्ज़ाम लगते रहते हैं जो मुझे लगता है कि उनमें सिर्फ ई मित्र धारकों की गलती नहीं है, क्योंकि मैं खुद बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म भरता हूं और 10-10 बार फॉर्म सेंडबैक आते रहते हैं और मैंने देखा है कि कुछ लोगों के ऐसे अप्रूव हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसमें सिर्फ ई मित्र धारक की गलती नहीं हो सकती। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। बाकी अब ये है कि मान लीजिए हमारे आसपास 5 ई मित्र धारक है, तो मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ वो रोज़ रोज़ सेंडबैक आ रहे हैं, मैं अपना काम सही कर रहा हूँ, इसके बावजूद सेंडबैक आ रहे हैं, और एक ई मित्र धारक है जो एक बार में फॉर्म अप्रूव करवा रहा है, तो हमारा काम तो वैसे भी बंद होगा। तो इससे बाकी ई मित्र धारकों को भी फ़र्क पड़ता है, हमें भी फ़र्क पड़ता है, जाति मूल में भी ऐसा चलता है। तो ये सब है, ये किसी से छुपा नहीं है, सबको पता है, जो करते हैं करवाते हैं और जो नहीं करवाते हैं उनको भी पता है कि ये कैसे होता है, कहाँ से होता है, लेकिन बिल किसी एक के नाम का ही फटता है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटी का बटन दबा सकते हो ताकि नई अपडेट और नई वीडियो देख सको। चलिए मिलते हैं।